बात है कि ब्रीथिंग था, यानी सांस लेना, ऑक्सीजन का अंतर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। समझ आ रहा है? ये क्रिया कहाँ तक संपन्न होती है? फेफड़ों तक संपन्न होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं, नासा द्वारा वायु को ग्रहण किया जाता है, फिर श्वास नली होते हुए ट्रैक होते हुए कहाँ पहुंचा है? लंग्स में पहुंचता है। और फेफड़ों के अंदर जो श्वसनिकाएं हैं उसके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। सुना है? मैंने क्या कहा था कि जो रेस्पिरेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर शुरू होता है? सेल्स के अंदर शुरू होता है, कोशिका के अंदर शुरू हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब और श्वसन में मैक्स होता क्या है? एक्चुअल जब हम कंडीशन श्वसन की देखेंगे तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स होता है, यानी भोजन का टूटना होता है। एक प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, चयापचयी उत्क्रिया है, जिसमें भोजन टूट जाता है। और जब भोजन टूटेगा तो उस समय क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और अदर्स जो रॉ मटेरियल बनेंगे ब्लड के अंदर, वो कहाँ पहुंचेंगे? वापस उस अंग तक पहुंचेंगे जहां से उनका निष्कासन किया जाता है। तो जो श्वसन है, श्वसन में दो प्रक्रियाएं होती है। जब हम कोशिका की बात करें, कोशिका के अंदर ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का आपको पता है, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था कि छोटी आंत में जा करके कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। फैट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बस या प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड। तो जब ग्लूकोज ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, मोनोसैकेराइड है, अब ये घुल गया है और घुल करके किस जाएगा? अब ब्लड में जाने के बाद ये सबसे पहले पाइरुवेट में टूटता है। एक 3 कार्बन वाला परमाणु है, पाइरुविक अम्ल में टूटता है, पाइरुवेट कहते हैं उसको। जब ये पाइरुविक अम्ल में टूटता है तो ये 6C वाला परमाणु है और ये 3C वाले 2 परमाणु बनते हैं। ठीक है, पाइरुविक अम्ल है। और ये प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ध्यान रखो, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के उसमें भी। ये कहां पर संपन्न हो रही है? कोशिका। ठीक है, हमारे पास जो सेल्स होती है, अगर आपने कक्षा 9 में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा होगा सेल्स, ये कोशिका झिल्ली है। जंतु कोशिका की बात करते हैं हम, जंतु कोशिका के बाद जंतु कोशिकाओं में श्वसन कर रहे हैं। और ये बीच में क्या होता है? केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक और ये केंद्रक, अब केंद्रक किसके अंदर है? केंद्रक झिल्ली के अंदर है। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, इसके आपका गोल्गी बॉडीज भी होंगे, इसमें आपका राइबोसोम्स भी होगा, इसमें आपका लाइसोसोम्स भी होगा। यानी जितने भी कोशिका के अंग है जिनको आपने कक्षा में देखा होगा, गोल्गी बॉडी को रेटिकुलस कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतर परतंत्र जालिकाएं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। और ये कोशिकांग कहां होते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होते हैं। उस पार्ट को साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। वहां पर ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटता है। यहां तो बात समझ में आई? अब जब पाइरुविक अम्ल टूटेगा, इसके आगे के 3 रास्ते हैं। जो ये पाइरुविक अम्ल है, इसके आगे के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। आगे क्या होगा? या तो ये टूट जाएगा, जैसे हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, मान लिया हमने जीवाणुओं की बात की या ईस्ट की बात की, जो फर्मेंटेशन करता है, किण्विकरण करता है, वहां पर ये किसमें टूट जाएगा? अल्कोहल में टूटेगा। किसमें टूटेगा? अल्कोहल। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है इन जीवों को। जब आपने कभी शराब बनाते हुए देखा होगा घरों में भी, तो उसको बाहर से ऐसा पैक कर देते हैं, उसके अंदर हवा नहीं घुसती। जब फर्मेंटेशन होगा, किण्विकरण होगा, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? अल्कोहल में। इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हम जो श्वसन कर रहे हैं, हम किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं? श्वसन क्या है? लंग्स में क्या रहेगी? ऑक्सीजन। हमारा जो श्वसन है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन। श्वसन मतलब आप समझ गए, यानी भोजन टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनेगा? आई बात समझ? तो यहाँ पर जब ये टूटेगा, ये क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इस प्रकार का श्वसन क्या कहलाता है? अनॉक्सी श्वसन कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। आई बात समझ? आगे क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जीवाणु वगैरह में ऐसा ही होता है, इस वगैरह में। दूसरा रास्ता इसका क्या है कि अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल गई, उस स्थिति में ये लैक्टिक अम्ल में टूटेगा। अब किसमें टूटेगा? लैक्टिक अम्ल। दूसरी कंडीशन, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी थोड़ी सी एनर्जी आती है। ये लैक्टिक अम्ल समझते हो? जैसे केसीन है, ठीक है, या दही है आपका दूध वाला, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो खट्टा
एसिड कैसे होता है, जब हम अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर देखेंगे उसमें हमें अम्लों के गुण के बारे में जब पढ़ेंगे तो अम्ल स्वाद में खट्टे लैक्टिक अम्ल मतलब स्वाद में कैसा है, खट्टा है। इससे पहले मैंने पाचन तंत्र पढ़ा था, वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा था, कैसा होता है, अम्लीय होता है, तभी वो अम्ल। अरे बात तो जो ये लैक्टिक अम्ल है ये तब बनता है अगर ऑक्सीजन सीमित मात्रा में। पहली कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन है ही नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऐसा कैसा रेस्पिरेशन होगा, अनऑक्सी श्वसन होगा, यानी रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, उसको कहेंगे अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन आता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, एक नंबर में भी आ सकता है। वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होगा, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ईस्ट वगैरह में जो श्वसन होता है, जो फर्मेंटेशन की क्रिया, आपने मान लिया सेब है, देखा होगा आपने, अगर उसमें थोड़ा सा दाग लगा होगा 15-20 दिन में सड़ जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, किण्वीकरण हो रहा है, सड़ाया जा रहा है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। लेकिन जीवाणु उसके अंदर घुसे हुए हैं, बाहर से लेयर लगी हुई है, छिलका है वहां से लगा हुआ, तो कहीं से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, उसको जरूरत नहीं, क्योंकि कैसा रेस्पिरेशन कर रहा है, विदाउट ऑक्सीजन कर रहा है, अल्कोहल श्वसन करेगा और सड़ा करेगा। मैंने ये भी कहा था कि अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है, जब नीचे जो सड़ाने गलाने की चीजें जिससे शराब निकाली जाती है, अल्कोहल निकाला जाता है, उसको अंदर जब डाला जाता है तो ऊपर हम पानी का बर्तन रखते हैं और उसके बाहर आटा या कपड़ा वगैरह इस तरीके से लगाया जाता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। अगर ऑक्सीजन जाएगी तो कैसा श्वसन हो जाएगा, ऑक्सीजन शराब बनेगी, उसका तो क्या होना चाहिए, क्या किण्वीकरण होना चाहिए, ठीक है, फर्मेंटेशन होना चाहिए। तो अब पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन है ही, तो कैसा श्वसन हो गया, अनऑक्सीजन श्वसन। दूसरा पॉइंट क्या है कि थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन, आप यहाँ रेस लगा रहे हैं चढ़ाई में, और जब आप चढ़ोगे तो आपको श्वसन सांस तेजी के साथ होगी, क्योंकि आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको, एनर्जी कम मिलेगी जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, तभी ब्रेकडाउन होगा, भोजन तभी तो टूटेगा। आई बात समझ? अब उतनी ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती है जितनी चाहिए है, तो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जो भोजन है, ग्लूकोज है या पाइरुवेट है, वो नहीं टूट पाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। वो क्या बना देता है, एक मीडिएटर क्या कहते हैं, कंपाउंड बना देता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और आपने देखा होगा मान लीजिए आप कोई तगड़ा काम कर रहे हैं तो दूसरे दिन मांसपेशियां दर्द होने लगती है, ठीक है, तो वो किस कारण हो रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में जमा हो गया, वो क्रैम्प कर सकता है, वो दर्द कर सकता है। तीसरी कंडीशन, जो श्वसन हमारे शरीर के अंदर होता है वह श्वसन होता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भोजन को तोड़ देगी, किसमें, ऊर्जा में, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, आरी बात सुन। तो जब ऐसा होगा, जो ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन के आधार हमें ऊर्जा दे रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता, किस फॉर्म में दे रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। एटीपी एक कंपाउंड होता है जो एनर्जी का बंडल का होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको, और ये रिएक्शन कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द एनर्जी हाउस ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का बिजली घर। क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए अवायवीय श्वसन कहाँ है, कोशिका की ऊर्जा, या हम अगर ये कहेंगे कि जो श्वसन है ओरिजिनल श्वसन, जिसको हकीकत में हम श्वसन किसको समझ रहे थे, सांस लेना, लेकिन श्वसन वो है ही नहीं। श्वसन क्या है, जब ऑक्सीजन अंदर गई उसने भोजन तोड़ा, कोशिका के अंदर जाकर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, कोशिका के अंदर ही एक पार्टिकल्स है, एक अंगक है कोशिका का, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन हो रही है जिससे भोजन टूट रहा है। और जितना सिंपल वे में है आपके लिए इतना ही काफी है, इतना सिंपल वे में था, यहाँ पर एक रिएक्शन चलती है, क्रैब्स साइकिल चलती है, उसके द्वारा एटीपी के अलग-अलग जगह पर अलग-अलग अणु बनते हैं, तब जाके टोटल 38 एटीपीज बनते हैं एक ग्लूकोज के अणु टूटने से। ठीक है, कक्षा 11-12 में या बीएससी में जाकर के आप पढ़ोगे। मेरी बात समझ आई? तो आज तक हम क्या समझे थे कि हम सांस ले रहे हैं, बस ये श्वसन। आज के बाद हमने क्या समझा कि सांस लेना श्वसन नहीं है, भोजन का ब्रेक डाउन होना श्वसन।